हेलो, आई एम डॉक्टर पवन ओझा। मैं डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी में हूँ। आज हम वर्टिगो या डिजीनेस के बारे में समझेंगे। वर्टिगो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चक्कर, और वो उसको कुछ लोग डिजीनेस बोलते हैं, कुछ लोग इम्बैलेंस बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बेहोशी आ रही है, लेकिन बेहोश नहीं होते। तो ये वर्टिगो क्या है? वर्टिगो है बेसिकली कि कोई गोल गोल चक्कर जैसी आपको फीलिंग आती है, या ऐसा लगता है कि आप ऐसे बोट में बैठे हैं, हिल रहे हैं साइड बाय साइड, या आगे पीछे जाने में आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपका बैलेंस स्टेडी नहीं है। कुछ लोगों को वर्टिगो ये भी लगता है जैसे कि आँख के सामने अंधेरा आ रहा है, गश खा के गिरने वाले हैं। तो ये 4 टाइप के मेनली वर्टिगोज हैं। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि घबराहट हो गई या फिर ज़्यादा टेंशन हो गया, तो उसको भी वो कभी कभी वर्टिगो जैसा बोलते हैं, लेकिन उसको आज हम कंसिडर नहीं करेंगे वर्टिगो। वर्टिगो होता क्यों है लेकिन? तो मेनली जो ब्रेन का जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो होता है, उसके सेंसर जो है कान के अंदर में है, और वहाँ से नसें जो है अपनी बैलेंसिंग की नसें वो सिग्नल लेकर के और ब्रेन के बीच में लेकर के जाती है, जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। यहाँ से फिर ऊपर जाता है ब्रेन के सरफेस पर, और वहाँ पर वो सिग्नल इंटीग्रेट होता है, यानी उसकी समझ तैयार होती है, और फिर हमारी बॉडी अपने पोस्चरल एडजस्टमेंट्स करती है ताकि हमारा बैलेंस ख़राब नहीं हो। तो ये मैकेनिज़्म में कहीं भी फॉल्ट हो गया, यानी कान के नसों में, कान के मैकेनिज़्म में अंदर, ब्रेन स्टेम में या पूरे ब्रेन में, तो इसको हम वर्टिगो का कारण मानते हैं। तो नॉर्मली 80 to 90% केसेस में कान के अंदर या कान की नसों में प्रॉब्लम होने की वजह से ये वर्टिगो होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वर्टिगो। ये इतना डेंजरस नहीं है। और जो ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर ब्लड सप्लाई से रिलेटेड या और कोई भी ट्यूमर या और कोई भी रीज़न से अगर फॉल्ट आती है, तो जो सिग्नल्स कान की नसें भेज रही है उसको वो ठीक से समझता नहीं ब्रेन, और उसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसके लिए फॉल्स सेंस ऑफ वर्टिगो आता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वर्टिगो। तो सेंट्रल वर्टिगो जो है वो बेसिकली ज़्यादा डेंजरस है। इसमें हम किसी को ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो स्ट्रोक या पैरालिसिस होने की चांस है, किसी को बेहोश होने की चांस है, किसी को फिट्स आने की चांस है। हो सकता है एमआरआई करें तो फिर उसके अंदर में हमें कुछ सीरियस कंडीशन जैसे ट्यूमर वगैरह दिखाई दे, तो इसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अब ये इन्वेस्टिगेशन हम करें कैसे? क्या सारे पेशेंट्स ही सीरियस हैं? तो जब आपको अगर वर्टिगो या तो ज़्यादा ज़ोर से आ रहा है या बार बार आ रहा है, तो ज़रूर एक सलाह लें। तो नॉर्मली लोग जाए किसके पास में? न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाए, क्योंकि वो दोनों पेरिफेरल वर्टिगो और सेंट्रल वर्टिगो को ठीक से समझते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत है मदद की, तो वो ईएनटी डॉक्टर के पास में आपको ज़रूर रेफ़र करेंगे, ताकि हम कान के मैकेनिज़्म को ठीक से समझें। इसके हिसाब से कुछ इन्वेस्टिगेशंस होंगे, जैसे कि एमआरआई है, या फिर ईएनजी या वीएनजी, वीडियो निस्टैग्मोग्राफी हम कहते हैं। इससे इसको एक स्पेशल कैमरा पहना करके हम देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जो बैलेंसिंग सिस्टम का मिसमैच कैसा हो रहा है, और ये सारे इवैल्यूएशन के बाद में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेंट्रल वर्टिगो या पेरिफेरल वर्टिगो, और उसी के हिसाब से दवा होगी। तो अब डेंजरस वर्टिगो कौन सा है? डेंजरस वर्टिगो वो है जो सडनली अभी अभी वर्टिगो आया, पहले किसी को कोई शिकायत नहीं थी वर्टिगो की, और अचानक पेशेंट जो है वो चल नहीं सकता, बैलेंस नहीं कर सकता, दिखाई देने में डबल डबल दिखने लगा। ये स्ट्रोक भी हो सकता है। तो डेंजरस वर्टिगो को ज़रूर हम पहचानें और तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, ताकि सही समय पे उसके डायग्नोसिस टेस्ट जैसे एमआरआई वगैरह करके उसका सही इलाज हो सके। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे वर्टिगोज आसान नहीं है, कुछ वर्टिगोज सीरियस भी हो सकते हैं। तो समय पे इसका जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस की भी हम बात करते हैं। किसी का बैलेंसिंग सिस्टम कमज़ोर है तो दवाइयों के अलावा फिजियोथेरापिस्ट उनको बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस वगैरह भी सिखाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक करने के बाद में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक पर्टिकुलर वर्टिगो जो है उसको बारे में भी समझना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल वर्टिगो। जैसे बिस्तर में लेटने से, करवट बदलने से, उठने बैठने से अचानक ज़ोर से चक्कर आता है, जो मुश्किल से 10-15 सेकंड चलता है। इसको ठीक करने का मैकेनिकल पोजिशनिंग का तरीका है, वो न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। कभी कभी हम वीएनजी मशीन के साथ में सपोर्ट लेकर के कर सकते हैं अंडर वीडियो गाइडेंस, और कभी कभी उन पेशेंट्स को एडमिट भी करना पड़ता है। तो ये वेस्टिबुलर जो रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस भी बाद में करनी पड़ती है। तो ये पूरी समझ जब ये है हमें वर्टिगो की और डिजीनेस की, तो इसके हिसाब से आप सिम्टम्स को पहचानिए और समय पे अपना इलाज लीजिए। थैंक यू।